हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस सेट 6। दोस्तों ये जो है प्रैक्टिस सेट जो है हमारा रहेगा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं, इंपॉर्टेंट PYQs जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उन्हीं की आपको जो है प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच हैं जो कि आए हुए हैं TGT PGT और जो भी एग्ज़ाम्स रहे हैं उसमें। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियो देता रहूं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कि अलूजन दोस्तों क्या है? अलूजन इज़, तो अलूजन क्या है दोस्तों? सिनोनिम ऑफ रेफरेंस, ए सिनोनिम ऑफ पोइट्री, an indirect or passing reference to the same event, person, place or artistic work या none of these। तो दोस्तों allusion क्या होता है? allusion दोस्तों आप लोग गेस करिए। दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी। दोस्तों allusion क्या होता है? an indirect or passing reference होता है to some person, event, place या artistic work। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है a statement which may contain two or more meanings in is an example of। दोस्तों PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताइए आप लोग जो है स्टेटमेंट which may contain two or more meanings is क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट जिसकी जो है डबल मीनिंग होता है। डबल मीनिंग एनेक्डोट में होता है, एपिग्राफ, एम्बाइगिटी या फॉयल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा सी, एम्बाइगिटी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा ए फिगर ऑफ स्पीच wherein a comparison is made between two unlike quantities without the use of word like और is termed। दोस्तों PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा इसका सही आंसर है? एनालॉजी, सिमिली, सॉलिलॉकी या मेटाफर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बहुत से लोगों ने गलत किया था। वो इसलिए गलत किया था क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों ने देखा कि कंपैरिजन इज़ मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज़ विदाउट द यूज़ ऑफ वर्ड लाइक एज। दोस्तों उन्होंने ये वर्ड जो है विदाउट नहीं देखा। ठीक है, कंपैरिजन मेड होता है टू डिफरेंट थिंग्स में, लेकिन जो है विदाउट यूज़ ऑफ लाइक और एज। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है सही आंसर हमारा है मेटाफर। ठीक है दोस्तों, और अगर विद हो जाता तो हमारा सिमली हो जाता। ठीक है दोस्तों, या विद नहीं भी दिया होता तब भी हमारा जो है सिमली होता, लेकिन इसमें लिखा क्या था? विदाउट, यानी विदाउट था, विदाउट लाइक और एज का यूज। ठीक है दोस्तों, तो मेटाफर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा विच आर दी फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। दोस्तों इसमें से जो है आपको करेक्टली मैच करना है, कौन कौन सा सही है। तो मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा हूँ। पहला है कि हाइपरबोल ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एम्फेसिस इज अचीव्ड बाय डेलिबरेट एग्जैगरेशन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है ऑक्सीमोरन, ए फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जर्निंग टू apparently contradictory terms that express a startling paradox। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा मेटाफर। क्या है? फिगर ऑफ स्पीच विच टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड बाय आइडेंटिफिकेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर अदर। ठीक है दोस्तों, और ऑल ऑफ दीज आर मैच करेक्टली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मेटाफर की बात करते हैं। तो मेटाफर में क्या है? फिगर ऑफ स्पीच विच एम्फेसिस इज अचीव्ड बाय डेलिबरेट एग्जैगरेशन। दोस्तों ये तो सही है बिल्कुल। ठीक है, अगला दोस्तों ऑप्शन है हमारा कि ऑक्सीमोरन, ए फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जनरली टू अपरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स। दोस्तों टू अपरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स। ठीक है, कंट्राडिक्टरी टर्म्स आ गया, तो ये भी बिल्कुल हमारा सही है। अगला है मेटाफर। क्या है कि मेटाफर, ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड आइडेंटिफिकेशन और बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर द अनदर। ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। तो इसका मतलब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो है
इसका 4 का सही आंसर हमारा है ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्टली मैच। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन लाइक अ पेशेंट अथराइज्ड अपॉन द टेबल। ये दोस्तों पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है हमारा सिमली। इसमें लाइक पहले ही लगा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये लाइन जो है टी एस इलियट की एक पोएम है। ये टी एस इलियट की पोएम है। टी एस इलियट की पोएम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफाक। ठीक है दोस्तों, जे अल्फ्रेड प्रूफराक। दोस्तों आप लोग जो है इसको जो है देख लीजिएगा, प्रूफराक है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा He resembles the animal that grows on the thistles. The above line is the example of। दोस्तों पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ही रिजेम्बल्स द एनिमल दैट ग्रोज ऑन थिसल्स, टाटोलॉजी है, पेरिफ्रेसिस है, ओनोमोटोपोइया है, लिटोट्स है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि टाटोलॉजी में क्या होता है। टाटोलॉजी में 2 अननेसेसरी वर्ड्स यूज होते हैं एक साथ, जैसे ही इज अ बैचलर अनमैरिड। ठीक है दोस्तों, बैचलर और अनमैरिड दोनों सेम वर्ड्स हैं। ठीक है, ओनोमोटोपोइया में साउंड सजेस्ट मीनिंग, लिटोट्स में सेंटेंस हमारा नेगेटिव रहता है और उसका सेंस कैसा होता है, पॉजिटिव। दोस्तों ऑप्शन हमारा सही है इसमें, यहाँ पे कौन सा है, पेरिफ्रेसिस। दोस्तों पेरिफ्रेसिस क्या होता है कि घुमा फिराकर, राउंड टॉकिंग राउंड अबाउट। ठीक है दोस्तों, घुमा फिराकर बात कर रहे हैं। ही रिजेम्बल्स द एनिमल दैट ग्रोज ऑन थिसल। दोस्तों क्या ज़रूरत है ऐसी बातें करने, सीधे सीधे कह दो भाई एनिमल सा दिखता है बस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। दोस्तों पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है, सिमली है, एपस्ट्रॉफी है, हाइपरबोल है, मेटाफर है। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो गेस करिए कि फ्रेंडशिप है, उसकी कंपेरिजिंग जो है किससे की जा रही है, शेल्टरिंग ट्री से। ठीक है, कंपेरिजन फ्रेंडशिप का जो है किससे किया जाए, शेल्टरिंग ट्री से। तो कंपेरिजन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, मेटाफर है। कंपेरिजन होना तो सिमिली भी हो सकता था, लेकिन सो एज लाइक यूज नहीं हुआ है, इसीलिए हमारा मेटाफर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स लाइफ सारोज सिट्स बीप, सिट एंड बीप। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। पर्सनिफिकेशन है इसका, सिमिली, पन या ऑक्सीमोरन। तो दोस्तों आप लोग सही से देखिए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है हमारा लाइफ सारूज सिट्स एंड बीप। लाइफ को जो है कैसा सारो करते हुए दिखाया है, सिटिंग करते हुए दिखाया है, बीपिंग करते हुए दिखाया है। ये सब जो है ह्यूमन क्वालिटीज़, यानी कि जो है लाइफ को क्या बना दिया जाएगा, पर्सनिफाइड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पर्सनिफिकेशन हमारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा Identify figure of speech used in the following line. How soon hath time the subtle thief of youth stolen on his being my 320th year। ये जीआईसी लेक्चर 2017 में क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप लोग बताइए, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, पर्सनिफिकेशन या मेटाफर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है हमारा, अब आप लोग जो है इसको फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। हाउ सून हैड द टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ। दोस्तों इसमें जो है टाइम को जो है क्या बोला है, सटल थीफ बोला है। ठीक है दोस्तों, और कंपेरिजन वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो सीधे सीधे जो है इसमें मेटाफर हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच Yonder comes the powerful king of the day rejoicing in the east। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मेटाफर, एपॉस्ट्रॉफी, पर्सनिफिकेशन या सिमिली। दोस्तों योंडर को जो है क्या बताया यहाँ पे, कम्स द पावरफुल किंग ऑफ द डे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है योंडर को जो है पर्सनिफाइड किया गया है, इसीलिए हमारा ये जो है सही आंसर होएगा पर्सनिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा
लिटोट्स मीन दोस्तों LT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिटोट्स का मीन्स पूछा गया है चेंज ऑफ लाइफ, अपोजिट ऑफ हाइपरबोल, अबस्ट्रैक्ट नोशंस या कंक्रीट आयरनी। तो कंक्रीट आयरनी है दोस्तों, क्या है ये? कंक्रीट आयरनी। ठीक है दोस्तों, सही आंसर इसका है कंक्रीट आयरनी। लिटोट्स का मीन कंक्रीट आयरनी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि वाई देन ओ ब्राउलिंग ओ लविंग हेट। TGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, मेटाफर है, सिमली है, एपोस्ट्रॉफी है या ऑक्सीमोरन है। आप लोग देख लीजिए, इसका सही आंसर आप लोग लाइन से पढ़िए। वाई देन ओ ब्राउलिंग ओ लविंग हेट, लविंग भी है हेट भी है, टू अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? हमारा सही आंसर हमारा क्या है? ऑक्सीमोरन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज़ टू फाउंड ऑफ रेड टेप। दोस्तों ये PGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ही इज़ टू फाउंड ऑफ रेड टेप, क्या होगा इसमें? सिमिली, मेटानिमी, पर्सनिफिकेशन या ऑक्सीमोरन। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सही क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है दोस्तों मेटानिमी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ही इज़ टू फाउंड ऑफ रेड टेप का मीन्स है, मीन्स जो भी ऑफिशियल उस समय थे ऑफिसर्स से जो है रेड टेप को मतलब डिनोट किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लक फ्रॉम द मेमोरी ऑफ अ रूटेड सॉन्ग। दोस्तों PGT 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर क्या है? सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन या हाइपरबोल। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका जो है सही आंसर है हमारा प्लक फ्रॉम द मेमोरी ऑफ अ रूटेड सारो। तो इसका जो है सही आंसर है हमारा हाइपरबोल। ठीक है दोस्तों, ये जो है हाइपरबोल सेंटेंस है। दोस्तों ये जो लाइन है प्लक फ्रॉम द मेमोरी ऑफ अ रूटेड सारो, ये जो है शेक्सपियर का जो मैकबेथ है उससे लिया गया है। ठीक है, मैकबेथ ही इसमें बोलता है और ये लाइन जो है आपकी एक्ट 5 और सीन जो है 3rd में ली गई है। ठीक है दोस्तों, और स्पीकर इसका मैकबेथ ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज़ क्वाइट एज अ नन। तो PGT तो 10 में क्वेश्चन पूछा गया है द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। दोस्तों एज आ गया इसमें, तो आप लोग गेस करिए क्या होगा? मेटाफर, हाइपरबोल, पर्सनिफिकेशन या सिमली। तो इसको दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा? सिमली। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस लाइन के बारे में बताऊंगा कि जो है ये जो है वर्ड्सवर्थ की लाइन है, एक वर्ड्सवर्थ की ये जो है लाइन है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, उसकी एक लाइन है, और मैं इस लाइन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके जो है TGT में ये राइटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है, कौन सी? ये इनकी पोएम है इट इज ए ब्यूटियस इवनिंग, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। ठीक है दोस्तों, ये इन्होंने अपनी डॉटर कैरोलिन के ऊपर लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन द बेब्स थंडर्ड ऑन द शोर। दोस्तों TGT 2010 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आप लोग इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? पर्सनिफिकेशन, ओनोमोटोपोइया या हाइपरबोल या मेटाफर। ठीक है दोस्तों, तो द बेब्स थंडर्ड ऑन द शोर, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर आप लोग जल्दी बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है मेटाफर। ठीक है दोस्तों, मेटाफर इसका क्वाइट राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि द मरमरस हंट ऑफ फ्लाइज ऑन समर लीव्स। दोस्तों ये फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया है किसमें? TGT 2010 में। तो इसमें क्या होना चाहिए? सिमली, मेटाफर, ओनिमोटोपोइया या हाइपरबोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो क्या है? द मरमरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज। ठीक है, तो इसमें जो है साउंड आ रहा है, ठीक है, फ्लाइज का। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, यानी ओनोमोटोपोइया क्या है? साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। दोस्तों ये PGT 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या लाइन है इसकी, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया, क्या होना चाहिए, एपॉस्ट्रॉफी, क्लाइमैक्स, पन या पर्सनिफिकेशन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम आ गया, इसका मतलब ये जो है हमारा एपॉस्ट्रॉफी जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। द प्लोमैन होमबार्ट प्लॉट्स हिज वेरी वे। दोस्तों PGT 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो है आप लोग देखिए, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ट्रांसफर एपिथेट या हाइपरबोल। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों, आप लोग जो है क्वेश्चन से ही समझ जाएंगे, वेरी वे। थका हुआ जो है रास्ता नहीं हो सकता है, थके हुए इंसान हो सकते हैं, यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ को एज एन एडजेक्टिव जो है किसी अनदर नाउन को दे देना, ठीक है, जो कि पर्सन ना हो। ठीक है दोस्तों, वेरी वे यानी कि जो है ट्रांसफ़र किया जाता है ह्यूमन क्वालिटीज़ को अनदर नाउन में, विच आर नॉट अ पर्सन। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसफर एपिथेट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। ये तो है PGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है, पर्सनिफिकेशन, एपॉस्ट्रॉफी या हाइपरबोल या मेटाफर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा, सही आंसर दोस्तों हमारा है इसका पर्सनिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, पर्सनिफिकेशन। अब मेरा आपसे जो है आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। आप लोग जो है ये लाइन बताइएगा, PGT के एक राइटर हैं, रोमांटिक एज के, सॉरी विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट हैं, उनका जो है ये लाइन है। आप लोग बताइए कि जो है ये लाइन किस राइटर की है और किस वर्क की है। ठीक है दोस्तों, ज़रूर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। alone alone, all alone, alone, on the wide wide sea। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो PGT 200 ये PGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलान अलान पर्सनिफिकेशन है, एपॉस्ट्रॉफी है, एलिट्रेशन या पन है। तो दोस्तों देख लीजिए, अलान अलान ए सब जगह ए ही आ रहा है, इसका मतलब ये जो है हमारा क्या है, रिपीटिशन हो रहा है साउंड्स का, और इसलिए इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है हमारा, एलिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, और ये लाइन बड़ी अच्छी है दोस्तों, ये लाइन जो है ST कॉलेज है हमारे, हाँ ST कॉलेज जी, उनकी एक पोएम है, ST कॉलेज उनकी एक जो पोएम है, पोएम दोस्तों कौन सी है इनकी, मैं इसलिए पोएम ये बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है जो लिरिकल बैलेड है, लिरिकल बैलेड की जो है फर्स्ट पोएम है, लिरिकल बैलेट की जो फर्स्ट पोएम है कौन सी, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, उसी की ये लाइन है, द राइम ऑफ एंशियंट एंशियंट मैरिनर। ठीक है दोस्तों, ये उसी की लाइन ली गई है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कि द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्ट फॉर द होल इज। दोस्तों PGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिनेक्डॉक, इमेजरी, मेटाफर या सिंबल। तो दोस्तों पार्ट टू होल या होल टू पार्ट जो है किसके लिए यूज होता है, आप लोग बताइए। ये जो है होता है हमारा सिनेक्डॉक के लिए। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, सिनेक्डॉक। ठीक है, जैसे कि 4 व्हील्स टुक मी टू दिल्ली। ठीक है, यानी कि मतलब जो है इसके जो पार्ट्स हैं वो डिनोट कर रहे हैं किसी थिंग को, यानी कि 4 व्हील्स मीन्स कार। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, सिनेक्डॉक। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि 2 हैंड्स हेल्प मी, 2 हैंड्स हेल्प मी, 2 हैंड्स मीन्स अ पर्सन हेल्प मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 23, प्ले ऑन वर्ड्स वेयर एन ए बर्ड इज़ यूज टू कन्वे 2 मीनिंग्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। दोस्तों PGT 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्ले ऑन बर्ड्स आ गया है, प्ले ऑन बर्ड्स, प्ले ऑन बर्ड्स आपको याद होना चाहिए क्या होता है, पन। आगे के ऑप्शन बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि प्ले ऑन बर्ड्स मीन्स पन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 24 कि चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट। पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ईजी है, आप लोग बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, गेस करिए आप लोग। तो इसका सही आंसर है हमारा कि कैमल को क्या बनाया गया है, शिप ऑफ डिजर्ट बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मेटाफर, सिमिली, हाइपरबोल या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है हमारा, मेटाफर इसका क्वाइट राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज। दोस्तों साउंड सजेस्ट द मीनिंग, ध्यान दीजिएगा, साउंड सजेस्ट द मीनिंग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपोइया, ऑक्सीमोरन या ट्रांसफर एपिथेट। तो साउंड सजेस्ट इस मीनिंग, साउंड जो जिसमें भी आ जाता है वो हमारा होता है ओनोमोटोपोइया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे इम्पोर्टेंट PYQs। जल्दी ही मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसकी मैं कुछ अलग जगह से जो भी इम्पोर्टेंट रहेंगे उनके मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि पूछे ही जाने हैं, उनमें से आपको जो है ज़रूर मिलेंगे, 100% मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस पर लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।